Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखिए, ये जो शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी है ना, ये सेलिंग की स्ट्रेटेजी है। और यहां पर सेलिंग की स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि हमारा जो लॉस होगा वो हमेशा अनलिमिटेड होगा। ठीक है, तो जब भी आप अनलिमिटेड लॉस के साथ कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और स्पेशली शॉर्ट साइड बना रहे हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये ऐसे माहौल में बनानी है जब कोई मेजर न्यूज मार्केट में ना आने वाली हो। क्योंकि मेजर न्यूज मार्केट में अगर आती है और उस समय मार्केट साइडवेज होता है, तो ध्यान रखना न्यूज के बाद एक हाई वॉलेटिलिटी हो जाती है, तो वहां पे अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है। तो डिस्क्लेमर ये है कि ये स्ट्रेटेजी ऐसे टाइम पर नहीं बनानी जब मार्केट में कोई न्यूज आने वाली हो। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, जब किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है तो नहीं बनानी है। ठीक है, जब मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है तब नहीं बनानी है, कोई न्यूज है तब नहीं बनानी है, क्योंकि उस समय पे हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है। अब ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वे। हमें लगता है कि मार्केट या तो 100 पॉइंट नीचे जाएगी या 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, ये रेंज हमने डिसाइड कर ली है। अब ये जो रेंज हमने डिसाइड की है ना, वो ऑप्शन चेन देखकर भी की जा सकती है, मार्केट बिहेवियर देखकर भी की जा सकती है। ठीक है, और जो मार्केट में कोई डेटा ही नहीं है, कोई न्यूज ही नहीं आ रही है, तब भी इन माहौल में भी की जा सकती है। तो इसके लिए माहौल बड़ा सर्टेन है। अब अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये ऊपर वाली रेंज को डिफाइन कर चुका हूं और ये नीचे वाली रेंज को डिफाइन कर चुका हूं, तो बस यहीं पर कॉल और पुट बेच दूंगा। तो क्या करूंगा, सबसे पहले एक ओटीएम कॉल को शॉर्ट कर दूंगा, और यहां पर जो स्ट्राइक होगी ओटीएम कॉल की, वो होगी जो मेरी ऊपर वाली रेंज है 20,100, और इसका जो प्रीमियम है 25 रुपए में अज्यूम कर लेता हूं। ये 25 रुपए का प्रीमियम मिला जो मैंने रिसीव कर लिया। ध्यान रखिएगा, जब मैं शॉर्ट करता हूं तो मुझे प्रीमियम रिसीव होता है, जब मैं बाय करता हूं तो प्रीमियम पे करता हूं। अब यहां पे मेरा व्यू क्या हो गया, बेरिश, क्योंकि मैंने कॉल सेल करी है ना, तो यहां मेरा व्यू बेरिश हो गया। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं यहां पर ओटीएम पुट को सेल कर दूंगा, और जो स्ट्राइक लूंगा वो भी सेम वे, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं 25 रुपए का भी यहां प्रीमियम था जो मैंने रिसीव कर लिया। ठीक है, अब 100 पॉइंट मार्केट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे, ये 200 पॉइंट की रेंज में डिफाइन कर चुका हूं। यहां पर मैंने प्रीमियम कितना रिसीव किया है, 50 रुपए। तो ये जो मेरा 50 रुपए का प्रीमियम रिसीव हुआ है ना, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी यही होगा। ध्यान रखना, देखो जब आप शॉर्ट करते हो ना, तो वहां प्रॉफिट भी डिफाइन होता है और रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है। तो यहां पे मेरा रिस्क क्या है, अनलिमिटेड। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब देखो, लॉस मेरा अनलिमिटेड क्यों है, क्योंकि मैं ये जो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहा हूं ये शॉर्ट साइड पे कर रहा हूं। अब यहां पे ब्रेक इवन निकाल लेते हैं हम, तो जो कॉल का ब्रेक इवन आएगा वो आएगा 20,150, 50 रुपए का प्रीमियम है ना, और पुट का जो प्रीमियम आएगा मेरा ब्रेक इवन का, वो आएगा 19,850। अब देखो, टेक्निकली आप देखो कि आपके पास 300 रुपए का एज है, नीचे और ऊपर मिला लोगे तो, क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना, ये आपको प्रोटेक्ट करता है जितना आपने रिसीव कर लिया। ये 50 रुपए का प्रीमियम आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, 50 रुपए की ऊपर और नीचे। तो अब बेस्ट केस सिनेरियो पता है क्या है, कि
कि अगर मार्केट इस रेंज में एक्सपायर हो जाएगा ना, इन 100-200 पॉइंट की रेंज में, तो ये 50 रुपए आपको मिल जाएंगे। मजे की बात है। और अगर मार्केट इसके भी 50 रुपए नीचे चला गया ना, तो भी लॉस नहीं होगा, पर अगर ब्रेक इवन के नीचे या ऊपर चला गया, लॉस शुरू हो जाएगा। यानी यहां पर लॉस केवल तब होगा जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, 100 से बढ़कर 150 हो जाएगी और उसके भी ऊपर चली जाएगी। 150 तक भी बचाव है आपका, 150 के ऊपर नहीं जाने। तो यहां पर रिस्क क्या है इस स्ट्रैटेजी में? हाई वॉलेटिलिटी नहीं आनी चाहिए। वॉलेटिलिटी हाई होते ही क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब यहां पर हम एक्सपायरी करते हैं जो हमने सोचा हुआ है, तो ऊपर 20,100 पे कर देते हैं। 20,100 पे हमने एक्सपायरी कर दी, तो यहां पे अगेन जो हमारा फॉर्मूला था, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ठीक है। अब हम सेलर हैं तो हम चाहते हैं प्रीमियम 0 हो। पहले हम बायर थे तो चाहते थे प्रीमियम मल्टीप्लाई हो, पर यहां पे हम चाहते हैं ये दोनों प्रीमियम 0 हो जाए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट तभी होगा, राइट। तो स्पॉट में क्या प्राइस है? 20,100 और हमारा स्ट्राइक क्या है? 20,100। तो यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू क्या हो गई? तो यानी 25 रुपए का यहाँ पे फायदा हो गया सीधा सीधा। दूसरी चीज, जो पुट का ब्रेक इवन है वो स्ट्राइक माइनस स्पॉट से निकालेंगे, और स्ट्राइक क्या था हमारा? 19,900 और स्पॉट क्या है? 20,100। तो यहां पर ये भी 0 हो गया, ठीक है। अगर एक्सपायरी होती है यहां पर तो दोनों प्रीमियम क्या हो गए? तो 25 रुपए यहां पे कमा लिए हमने, 25 रुपए यहां पे कमा लिए हमने। नेट 50 रुपए जो हमने रिसीव करे थे ये वाले, वो हमारा प्रॉफिट है। अब सेम वे अगर हमारी इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो जाती है 19,900 पे, तो भी प्रीमियम 0 हो जाएगा। आप मेरा टाइम बचाएंगे तो मैं नहीं करूंगा, और टाइम लगाएंगे तो मैं दोबारा कर दूंगा। बाकी तो समझ में आ गया सबको? कहीं भी हो रही है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप समझो इस 200 पॉइंट की रेंज में कहीं भी मार्केट चली जाए, आपका पैसा बन जाएगा, 50 रुपए आपको मिल जाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। इसमें 50,000 रुपए लगेंगे, एक में नहीं सर, दोनों में, क्योंकि ये हेजिंग स्ट्रेटेजी है ना, तो मार्जिन आधा हो जाता है इसमें। दोनों बेच रहे हैं ना आप, तो इसमें एक तरफ तो हेज हो ही रहा है पोजीशन, तो आपका मार्जिन आधा लगेगा। 1 लाख की जगह आधा लाख, मतलब 50,000। आप देखो जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना, वो क्यों बना रहे हो, कब बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? वो बना रहे हो सिचुएशन को देखकर। उसके पास ना वो डेट पेमेंट करने के लिए अभी बहुत सारी चीजें नहीं, रिसोर्सेस ही नहीं है, आप समझ रहे हो। और अगर दुनिया में वो रीसेल करता है अपने डेट को, तो डेट लेने वाला भी कोई कंट्री नहीं है आज के टाइम पे। तो अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ये जो पेमेंट है मैं किसी तरह से करूं। अब अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, 8,000 टन लगभग। अब गोल्ड अगर अमेरिका बेचेगा तो रीपे हो सकता है, पर क्या सारा गोल्ड थोड़ी बेच देगा? अमेरिका के पास कुछ बिटकॉइंस हैं, उनको बेच कर वो ये सारी चीजें कर सकता है। तो अमेरिका के पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। पर एक और चीज समझो, अगर अमेरिका का डॉलर कमजोर हो गया तो अमेरिका का डेट तो और बढ़ जाएगा। तो अमेरिका को अपने डॉलर को स्ट्रांग बनाने के लिए ना ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। ये जो टैरिफ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये डॉलर को बचाने की एक साजिश है। अब देखो चाइना क्या करता है, चाइना अपनी करेंसी में ट्रेड करने लग गया बहुत सारी कंट्री से। इंडिया रुपी में ट्रेड करने लग गया। ब्रिक्स नेशंस जो है वो अपनी करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो आप ये सोचो ना कि दुनिया में लड़ाई तो डॉलर की हो रही है ना। अमेरिका सिर्फ डॉलर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि शायद इस बार ना हो पाए। अब आप डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, उसी के बाद तो भाई गोल्ड की कीमतें चल रही है ना। जब डॉलर डी डॉलराइज हो जाएगा तो यूसेज कम हो जाएगा, यूसेज कम हो जाएगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये दुनिया का जो माहौल है ना, इस तरह से पैन आउट हो रहा है कि यहाँ पे करेंसी वॉर है एक्चुअल में। तो अब आप ये बोल रहे हैं कि हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, पर आप दुनिया की ग्लोबल करेंसी को देखो ना,
कि दुनिया की ग्लोबल करेंसी में कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी करेंसी का, एक एक दिन में 20-20% भी तो क्रैश हो रही है, आपकी नजर वहां क्यों नहीं जा रही है? तब भी हम बचे हुए हैं। तो हम बहुत अच्छी हालात में, ये समझ लो हम बहुत बुरे हालात में नहीं है। हमारा रुपया अगर 90 पे स्टेबल रहता है ना, तो वी आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। देखो ना सर क्या है वहां पे, बिल्कुल। अब जिम्बाब्वे एक पुअर कंट्री है, बावजूद इसके अब उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी ग्रो कर रही है। क्यों हुआ? डिसीजन मेकिंग की वजह से हुआ। अब अगर यूएस में कोई अच्छा प्रेसिडेंट आता है जो लिबरल होता है, जो बहुत सारी चीजों को ओपन करके चलता है, तो अमेरिका की इकोनॉमी तो दोबारा से रिवाइव कर जाएगी। रिवाइव से मेरा मतलब है प्रॉस्पर हो जाएगी। जरूरत किसकी है पर वहां पे? रिवाइवल की। और वो रिवाइवल किससे होगा? डिसीजन मेकिंग से। और डिसीजन मेकर ही अगर वहां पे कोई अच्छा आ जाएगा, काम हो जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूं आपको, मैं देखो सर, मैं आपको बताता हूं 2000 के बाद तो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट अच्छा हुआ ही नहीं है, ठीक है? पर ठीक है, उससे पहले जो थे ना, उससे पहले जो थे ठीक ठीक थे। अब आपको एक और चीज बताता हूं, दुनिया का समीकरण कैसे चेंज हुआ है। देखो अमेरिका की इकोनॉमी ना पिछले 20 सालों में नीचे आई है और दुनिया की इकोनॉमी ऊपर आई है। चाइना बहुत आगे निकल चुका है, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, दुबई जैसी छोटी इकोनॉमीज बहुत आगे निकल चुकी हैं। आप सोचो ना, दुनिया में 20 साल में कितनी कंट्री जो है बॉटम टू टॉप आ चुकी हैं। अब यहां पर क्या है ना कि आप अपनी लाइन लंबी नहीं कर पाए, दूसरों को छोटा करना चाह रहे हैं आप, और दूसरे की लाइन अपने आप लंबी हो रही है उनके कामों से। अब अमेरिका को ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है कि यार ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि दुनिया में ना एक होता है ना, देखो एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ना, वो चीजों को कमांड करने की कोशिश करता है, और अगर उस प्रिंसिपल की ना चले, उस प्रिंसिपल की बच्चे ही ना सुने, मजाक उड़ाएं उसका कि देखो हमारा प्रिंसिपल कैसा है, तो फिर क्या होगा? प्रिंसिपल को गुस्सा आएगा और वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है।